बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में नाज़रीन आज हम बात करेंगे। एक तो हद हो गई, वेनेजुएला ने कह दिया, ट्रंप की धमकी, कनाडा का यू टर्न और अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान। उसने एक जगह पर काम मतलब कि ज़िंदगी मफलूज कर रख दी है। तो बात करेंगे सबसे पहले वेनेजुएला के हवाले से कि वेनेजुएला की जो अबूरी सदर हैं, उन्होंने भी अब कह दिया है कि अब हद हो गई है, अमेरिका के मज़ीद अहकामात नहीं मान सकते। उनके सदर और अहलिया समेत अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारी, फिर न्यूयॉर्क मुंतकली के बाद वेनेजुएला हुक्मरान बनने वाली डेल्सी रोड्रिग्स के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। ये आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला के तेल पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के तनाज़ुर में अबूरी सदर डेल्सी ने तेल की कंपनियों के कारकुनों से ये खिताब करते हुए कहा है। तो बात यह है कि अमेरिका जिस तरीके से दबाव डाल रहा है, जिस तरीके से अपनी ताकत के ज़रिए हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये अमेरिकी अवाम भी नहीं चाहती। तो सदर ट्रंप को इस पर सोचना होगा, वरना मिड टर्म इलेक्शन में सदर ट्रंप का धड़न तख्ता होने का बिल्कुल इम्कान है। और दूसरी जानिब ट्रंप जो है मुसलसल मतलब कि धमकियों के अलावा वो उनको कोई नहीं। ईरान को धमकी, बहरी बेड़ा आ गया है और करीब पहुंच चुका है। आप देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये अटैक करते हैं कि नहीं। ईरान ने तैयारी कर रखी है, याद रखें, ईरान ने ना पहले घुटने टेके थे ना अब घुटने टेकेगा ईरान। तो ये ईरान इनकी धमकियों में आने वाला नहीं, ईरान लड़ेगा इनके साथ, इसी से इनको मसला है। और दूसरा, ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा का यू टर्न जो है वो चीन के साथ फ्री ट्रेड डील से साफ इनकार कर दिया है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने वाज़ा किया है कि कनाडा के चीन के साथ किसी किस्म का फ्री ट्रेड मुआहदा करने का कोई इरादा नहीं। इनका ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कनाडा ने चीन के साथ आज़ाद तजारती मुआहदा किया तो अमेरिका कैनेडियन मसनूआत पर 100% टैरिफ आयद कर देगा। तो बात यह है कि अगर ये लोग ये जितने ममालिक हैं ये जिस तरह टैरिफ के हवाले से डर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही मुल्क रह गया तजारत के लिए। बाकी पूरी दुनिया में कोई आबादी नहीं है। वहाँ तो सिर्फ 35 करोड़ आबादी है, 30 से 35 करोड़, ठीक है। और बाकी आप देखें पूरी दुनिया की आबादी, उनसे भी ट्रेड हो सकती है, उनसे भी हो सकता है सारा कुछ। थोड़ा वक्ती तौर पर आपको नुकसान होगा, लेकिन ये सोचना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि एक बंदे ने लाठी पकड़ी हुई है एक मुल्क ने और वो पूरी दुनिया को हाँक रहा है, तो ये उस तरफ जा रहा है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि ये अल्लाह ताला के घेरे में भी आना शुरू हो गए हैं। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान के नतीजे में कम अज़ कम 11 अफराद हलाक हो गए हैं। 19,000 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। शदीद तूफान, जबकि हफ्ते के रोज़ अब तक 19,000 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक ख़राब मौसमी हालात के बायस सड़कों पर सफ़र से ग्रेज करने की हिदायत जारी की गई हैं। तूफान के बायस टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक वसी इलाके में बर्फबारी, ज़ालाबारी और बारिश हो रही है, जबकि आइंदा दिनों में दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक कम होने की भी पेशगोई की गई है। न्यूयॉर्क के मेयर जहरान ममदानी ने बताया कि इतवार के रोज़ 5 रात खुले आसमान तले मुर्दा पाए गए। तो ये वो चीज़ है, ये जो दुनिया में जुल्म का निज़ाम चल रहा है, लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम जो अब राइज करने की कोशिश की जा रही है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये एक अज़ाब की सूरत भी हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया को लोगों के लिए जन्म बनाने की कोशिश करें और फिर अज़ाब आप पर ना आए। तो ये वो उस तरफ की निशानियां हैं और हमें इस पर सोचना चाहिए और अपने रब से रजू करना चाहिए, जो अकेला इस पूरी कायनात की सुपर पावर है, जिसके फैसले पूरी दुनिया पर, जिसका प्लान जब चाहे वो कर सकता है। हमें उसकी तरफ रजू करना होगा। ये भी अहले किताब हैं, ये भी ये मानने वाले हैं, इनको भी ये सोचना होगा। जब आप ज़मीन तंग करनी शुरू करेंगे तो फिर अल्लाह ताला का कोड़ा बरसता है। और ये आपके सामने है कि शदीद तरीन तूफ़ानी जो है बर्फानी तूफ़ान, उसने आफ़तों ने अमेरिका को घेरे हुआ है। और दूसरी तरफ अमेरिका से नफ़रत भी जो है आम लोगों की वो बढ़ती चली जा रही है ट्रंप के ऐसे इक़दामात से। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।